आशीष, आपकी हमारी बात अधूरी रह गई थी। आशीष, आखिर हो क्या रहा है और इसका समाधान कैसे निकलेगा? देखिए, पहले तो आज एक पेपर लीक पे इतने युवा जो है आक्रोशित हैं। जी। पर यदि ये पेपर लीक नहीं भी होता तभी भी इनके हकों के साथ हनन हो रहा था। हम्म। इसकी जानकारी तो लोगों को है ही नहीं। लोग असल मुद्दे से भटक रहे हैं। आपको मैं एक और बड़ा घोटाला बताऊंगा, वो है डीएलएड। आपको पता है उत्तराखंड में प्राइवेट में आप डीएलएड नहीं कर सकते, पर एमपी में कर सकते हैं और यूपी में कर सकते हैं। और जब यूपी में और एमपी में से डीएलएड करे हुए प्राइवेट विद्यालय से लोग आते हैं तो उनकी नियुक्तियां जो है उत्तराखंड में आसानी से हो जाती है। ये कितना बड़ा घोटाला है। आपको क्या लगता है कि पेपर लीक तो हुआ, पर किसने पेपर लीक किया? वो मूल निवासी ने करवाया या जो बाहर से स्थायी निवास बना के यहाँ पे आ रखा है उसने करवाया? उत्तराखंड के जो लोग हैं वो इस हैसियत में तो नहीं है कि कम से कम 10-15 लाख रुपए अफोर्ड कर पाए, वो भी पेपर लीक कराने के लिए। ये वो लोग आज उत्तराखंड में जिनकी आ रहे हैं, जिनकी जमीनें हाईवे पे कट रही हैं अन्य प्रदेशों में, वो यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर हमारे हकों पे डाका डाल रहे हैं। लड़ाई केवल पेपर लीक की नहीं है, लड़ाई है कि यहाँ का मूल निवासी कौन है और प्राथमिकता रोजगार में किसे मिलेगी। ये असल मुद्दे हैं। और जब ये कांग्रेस की सरकार रही तब भी ये जमीनी मुद्दे ऐसे ही थे, जब भाजपा की सरकार है तो जमीनी मुद्दे ऐसे ही हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो प्रदेश से बाहर के लोग हैं उनका अधिकार यहाँ पे नहीं है, पर हम ये कह रहे हैं कि पहला अधिकार, पहला रोजगार, पहला व्यवसाय, पहला व्यापार केवल और केवल यहाँ के मूल निवासी को मिले। जिस दिन पहला अधिकार मूल निवासियों को मिलेगा उस दिन ये पेपर लीक जैसी चीजें नहीं होंगी। आज जो बाहर से लोग आर्थिक रूप से मजबूत होकर उत्तराखंड में आ रखे हैं वो केवल और केवल भ्रष्टाचार से। लेकिन अगर मैं देखूं आशीष, ये कहा जाता है कि 15 साल वहां रहने के बाद स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनता है। यही सही है ना आशीष जी? देखिए, मैं तो स्थायी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं मूल की बात कर रहा हूं जो 1950 वाला प्रावधान है। हर पूरे देश में छत्तीसगढ़ और झारखंड हमारे साथ बना हुआ है, वहां भी मूल निवास लागू है। उस प्रदेश में भी वहां के मूल निवासियों को प्राथमिकता मिलती है। केवल उत्तराखंड ही ऐसा प्रदेश है जहां का कोई भी मूल निवासी चलिए, नहीं वैसे तो ये बहस से अलग मुद्दा चला जाएगा मूल निवास वाला, लेकिन इसमें एक सवाल आपसे इसी का ले रहा हूं। जब उत्तराखंड बना या जब उत्तराखंड आंदोलन स्टार्ट हुआ तो जो लोग वहां रह रहे थे तब उनका क्या है? उन्हें तो नहीं पता था उत्तराखंड बनेगा, वो किस निवास में आएंगे? देखिए, मैं वही कह रहा हूं, आप जो भी संविधान के अकॉर्डिंग चलिए कि 1950 से पहले जो भी जहां रह रहा था वो वहां का मूल निवासी माना जाएगा। नहीं, ऐसी फिर समस्या बहुत जगह आएगी ना। जो लोग रह रहे नहीं, हैं, ऐसा नहीं है। जिनकी पीढ़ियां हो गई वहां पर, उनको हमारे फिर साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड बना, पर वहां पे मूल निवासी हैं। नहीं, मूल निवासी सब मूल जगह है। लेकिन जो लोग जिन्हें पता ही नहीं था कि उत्तराखंड बनना है, जिन्हें नहीं पता था झारखंड बनना है, फिर विवाद तो बहुत सारे आ जाएंगे ना। फिर वो लोग आपके खिलाफ सड़कों पे होंगे, फिर दूसरे सड़कों पे होंगे, फिर इस विवाद में और विवाद बढ़ जाएंगे, फिर बहुत सारे राजनीतिक लोग कूद जाएंगे इसके अंदर। तो उस विवाद की जगह फिलहाल तो ये हो रहा है कि उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य कैसे सुरक्षित हो। आखिर कमी कहां रह रही है? आज जो आप बात कर रहे हैं, हमने ये नहीं बोला कि मूल निवासियों को ही केवल प्राथमिकता मिलेगी, पर उसके बाद जो बचेगा वो जो स्थायी निवासी होगा उसमें जरूर आवंटित होगा। पर आप देखिए कि आज क्या हो रहा है। आज लोगों को लग रहा है कि जो हरिद्वार से लोग के आसपास जो लोग हैं उन्हें ये लग रहा है कि आशीष नेगी जो है उनके खिलाफ काम कर रहा है। पर मुझे हरिद्वार से भी मैसेज आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे लोगों ने हरियाणा मूल के लोगों को यहाँ पे पोस्टमैन भर्ती घोटाला में एंटर कर दिया है। यहाँ पे ठेकेदार बाहर का आ रहा है, यहाँ पे जो अफसर है वो बाहर का आ रहा है। ये सब चीजें हो कैसे रही हैं? ये केवल एक पेपर लीक से नहीं है इसका तात्पर्य। लैंसडाउन की भर्ती में, गढ़वाल राइफल में भर्ती होने के लिए हरियाणा से लोग आ गए स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर। आप सोचिए कितनी गंभीर स्थिति है इस प्रदेश की, और उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। जो एंड सॉल्यूशन है वो केवल और केवल यही है कि यहां का रोजगार यहीं के लोगों में आवंटित हो। पूरे देश के लोगों के बीच में मंडी न लगाई जाए हमारे रोजगार की। यही एक तरीका है जिस तरीके को महाराष्ट्र अपना चुका है, जिस तरीके को पंजाब अपना चुका है, जिस तरीके को हरियाणा अपना चुका है।
जिस तरीके को छत्तीसगढ़, झारखंड, अन्य जितने भी राज्य हैं, अन्यथा हमारे लोगों को तो जगह मिली ही नहीं रही है। गांव गांव में पोस्टमैन भी देखिए आप, हरियाणा, बिहार से, यूपी से आ रहे हैं। एक पहाड़ का व्यक्ति डाक देने लायक भी नहीं रह गया है। आप किस अधिकार की बात कर रहे हो? किसके लिए सड़कों पे उतरे हो? ये सरकार से तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है। हम तो राज्य बनाने वाला दल अब केवल एक ही चीज मांग कर रहा है कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करिए आप। ये सरकार जो है निकम्मी, नाकारा हो चुकी है, बेकार हो चुकी है सरकार, भ्रष्ट हो चुकी है। बहन बेटियां यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, रोजगार यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। गलत खनन नीतियों की वजह से यहाँ पर बादल फट रहे हैं, यहाँ पर आपदाएं आ रही हैं, हम्म। इतना सब कुछ बर्बाद हो रहा है। राष्ट्रपति शासन लागू ही होना चाहिए अब। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं, मुख्यमंत्री बदल के कुछ फायदा नहीं होगा।